इस एपिसोड को देखने से पहले आपको इस वेब सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स देखने होंगे ताकि आप इस कहानी को बेहतर तरीके से समझ पाएं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ राजवीर, शिकार जाल में फंसा या नहीं? अब वो पूरी तरह से मेरे प्यार में पागल हो चुका है और मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है दिशा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अब वक्त आ गया है हमारे आखिरी दाव खेलने का। तुम कैसे भी कुछ भी बहाना करके शंकर को पुरानी फैक्ट्री में कल बुलाना, वो भी अकेले। ओके राजवीर, वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ओके दिशा, बाय। दिशा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मतलब मैं क्या कर रही हूँ? मुझे तुम्हारे और राजवीर भाई के प्लान के बारे में सब पता चल चुका है। तुम लोग किस तरह शंकर को धोखा दे रहे हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मुझे मेरे डैडी कॉफी लो। मुझे मेरे डैडी और राजवीर भाई के प्लान के बारे में सब पता चल चुका है। मैंने उनकी सारी बातें सुन ली है और मुझे ये भी पता चल चुका है किस तरह से उन्होंने मारी को प्लान करके ख़त्म कर दिया था और अब वो शंकर को भी उसी तरह ख़त्म करना चाहते हैं। क्या तुम ये जानती हो? क्या वो शंकर को मारना चाहते हैं? मुझे तो ये पता ही नहीं था। मुझे उसने सिर्फ इतना बोला था कि तुम्हें शंकर को अपने प्यार में फंसाना है बस। शंकर तुम पे कितना ट्रस्ट करता है दिशा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम उसको इस तरह से धोखा नहीं दे सकते हो। प्लीज़ दिशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज़ समझो, उनके प्लान से हट जाओ, मत शामिल हो उनके प्लान में। ये सब करके तुम्हें कुछ पैसे ही मिलेंगे ना, पर तुम उस पैसों के चक्कर में इतना अच्छा प्यार खो दोगी, ये तुम समझ ही नहीं पा रही हो। प्लीज़ दिशा, शंकर को बचा लो। प्लीज़ उसे सारी सच्चाई बता दो। प्लीज़ दिशा, प्लीज़। हाँ प्रिया, तुम ये बात तो सही बोल रही हो। भले ही मैं इतने दिन से नाटक कर रही थी, लेकिन मैंने ये तो रियलाइज़ किया है कि जेन्युइन है उसका प्यार मेरे लिए और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पता ही नहीं मैं क्यों ये सब कर रही थी उसके साथ। हाँ दिशा, मैं भी तुम्हें यही कह रही हूँ। मेरे डैडी और भाई का क्या है, वो सिर्फ ये सब अपनी एमएलए की सीट के लिए कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने पावर चाहिए। और शंकर को देखो, शंकर बस्ती वालों के लिए कितना काम कर रहा है। उसने क्या नहीं किया है बस्ती वालों के लिए। वो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अपनी कमाए हुए मेहनत के पैसे दे देता है। जितनी भी ज़रूरतें गरीबों को होती है उन सबको पूरा करता है। और उन्हें शंकर से डर है कि कहीं शंकर के कारण वो अपनी सीट खो ना दे, वो उनकी सत्ता कहीं चली ना जाए। सिर्फ वो इसलिए ये सब कर रहे हैं। इसलिए दिशा, अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। प्लीज़ उसे बचा लो। प्लीज़ वो सब मत होने दो जो मेरे डैडी और मेरे भाई चाह रहे हैं। प्लीज़। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। बाकी दिशा, तुम खुद समझदार हो। ओके ओके, बाय। हेलो शंकर, मुझे तुमसे मिलना है शाम को, वहीं जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। बोलो दिशा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरे लिए कोई सरप्राइज है क्या? शंकर, अब मैं जो तुम्हें कहने जा रही हूँ वो तुम ध्यान से सुनना।
हो सकता है ये सुनने के बाद तुम मुझे कभी माफ़ न कर पाओ, पर फिर भी मैं तुम्हें कह रही हूँ, अब तक मैं तुम्हारे साथ जो प्यार का नाटक कर रही थी वो सब राजवीर के कहने पे कर रही थी, पर अब मैं तुम्हारी अच्छाई को देखकर तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ और तुम्हें धोखा देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। और राजवीर ने मुझे तुम्हें कल पुरानी फैक्ट्री में ले जाने को कहा है ताकि वो तुम्हें जान से ख़त्म कर सकें। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या शंकर, ट्रस्ट मी शंकर, मेरी फीलिंग सच्ची है तुम्हारे लिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। शंकर प्लीज, शंकर प्लीज, दिल चाहते शंकर प्लीज मत जाओ। शंकर प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी फीलिंग सच्ची है। शंकर प्लीज, आई जेन्युइनली लव यू। शंकर प्लीज, चाहते हो खुद के ही अंदर मर जाएंगे, भाई जान तू खतरा है। शंकर प्लीज मत जाओ। शंकर प्लीज, बाहर लाएंगे, हंसते हंसते कर देंगे ये भी होना अगर तुम जुदा चाहते हो, हंसते हंसते शंकर प्लीज मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। होना अगर तुम जुदा चाहते हो, दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो। अरे अरे शंकर भाई, आपको चोट तो नहीं आई? इश्क हमारा जग से जुदा है, खुशियाँ तुम्हारी हमारी वफा है, किस्मत अपनी पढ़ ली है हमने, तुम्हारे सिवाना कुछ भी लिखा है, मुजरिम भी। अरे शंकर भाई, क्या हुआ बताओ ना, कुछ बताओ तो हम लोग को, क्या हुआ आपको? बोलो शंकर भाई, क्या हुआ? बताओ, इतने दुखी क्यों? बताओ बताओ। शंकर भाई इतने दुखी क्यों हुआ? हाँ शंकर भाई, इतना दुखी हमने आज से पहले आप कभी नहीं देखा। अगर बात क्या है? तुम जुदा चाहते हो। उसकी इतनी हिम्मत, उसने आपको धोखा दिया, शंकर भाई को धोखा दिया। उसने इतना बड़ा गेम खेला, वो भी शंकर भाई के साथ। अपन उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, बैठो तुम लोग, बैठो, कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं मानता हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन जब मैं आज उससे मिलने गया तो मैंने उसकी आंखों में सच्चाई और अपने लिए फिक्र देखी है। वो चाहती है कि मैं राजवीर की बताई हुई जगह पे नहीं जाऊं, क्योंकि उसे पता है कि वहां जाने से मेरी जान को खतरा है। भाइयों, हमारी जान और हम सबका यार मारी अब नहीं रहा। क्या हमारी भाई नहीं रहे? अरे शंकर भाई, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। वो तो गांव गए थे ना। शंकर भाई, ये हुआ कैसे? ऐसा ही हुआ है। राजवीर ने उसे ऐसे ही षड्यंत्र में फंसा के ख़त्म कर दिया, और इसलिए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। और अब तुम सब देखना कि मैं मारी का कैसे बदला लेता हूँ। नहीं नहीं शंकर भाई, हम सब भी आपके साथ चलेंगे, आपको अकेले नहीं जाने देंगे। नहीं, तुम में से वहाँ कोई नहीं जाएगा। अब जो करूँगा मैं करूँगा। तुम लोगों ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मेरे लिए गोलियाँ तक खाई,
अब मैं तुम लोग की जान को खतरा नहीं होने दूंगा। अब मैं अकेला ही जाऊंगा और तुम देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। अब बस तुम कल देखो मैं क्या करता हूँ। देखो शिकार खुद चल कर आया है। शिकार करने आया है। अपने इलाके में तो हर कोई शेर बनता है रुद्रा, पर अकेले ही जो दूसरे के इलाके में जाके उसको हरा दे, असली शेर का हकदार वही होता है, वही होता है। रस्सी जल गई हरामजादे, पर बल नहीं गए। तू अपनी मासूका के पीछे यहाँ तक चलकर आया है ना, तुझे पता भी है कि वो आखिर है कौन? वो सिर्फ मेरा एक फेंका हुआ कांटा था जिसमें तू फंस कर यहाँ तक चला आया है। मौत को सामने खड़ा देखकर बौखला गया है। बौखला गया। जिस कांटे की तू बात कर रहा है ना, उस कांटे के तार मैंने कब के काट दिए हैं और तुझे पता भी नहीं चला। आखिर तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। तू दिशा की बात कर रहा है ना राजवीर, तो सुन, अब वो मेरी जिंदगी है। मेरे प्यार के आगे तेरी फेंकी हुई दौलत बहुत छोटी पड़ गई रे, बहुत छोटी। अबे तुझे सब पता होने के बाद भी तू यहाँ क्या सोच के आया है? तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तू तो बहुत दिलेर है। हाँ, बहुत दिलेर है। बिल्कुल सही कहा, वो दिलेरी ही लेकर आई है। पिंजड़े में आकर भी कमजोर नहीं होता है दोस्त। शेर जहां भी रहे, शेर शेर होता है। रुको 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 रुको, पीछे जाओ तुम लोग। तुम सब यहीं रुको, इसकी मेहमान नवाजी तो मैं करूंगा। तुझे पता है
कि मैं आज तक तेरे सामने क्यों नहीं आया। मैं देखना चाहता था कि तू आखिर है क्या चीज़ जिसने मेरे दर्जनों गुंडों को अकेले मार दिया। लेकिन तू आज मेरे सामने है, देखता हूँ तू क्या करता है। आना। मुझे पता है रुद्रा, तू एमएलए कैसे बना। ना जाने कितने गरीब बेगुनाह की तूने हत्या करवाई। चंद पैसों के लिए तूने वोट तक खरीदे। एक भी ईमानदार वोटर है तेरे पास? बता, है तेरे पास? ना जाने कितने बेसहारा गरीबों के तूने घर छीने, वहां पर बिल्डिंगें बनवाई। एक भी ईमानदारी से कमाया हुआ धन है तेरे पास? इतना सा भी है तेरे पास? सारा का सारा काला धन है। हाँ, मैंने ही लोगों की हत्या कराई, मैंने ही लोगों के घर बेघर किए। मैं हूँ इस शहर में अच्छे अच्छे लोगों को जाड़ने वाला। अपनी सल्तनत और अपनी सत्ता जमाने के लिए मैंने न जाने कितनों का खून बहाया, न जाने कितने लोगों को फांसी में टंगवाया। तुझे क्या लगता है इस सल्तनत में आने के लिए मैं तेरे से प्यार से बात करूंगा? हरामजादे, मैं ही सत्ता जमाने के लिए लोगों की हत्या कराई है, न जाने कितनों का खून कराया मैंने। एक एक घर से वोट मैंने कैसे खरीदे तुझे क्या मालूम। सारा कमीनापन मेरे अंदर जो दिख रहा ना बेटा, वो मेरी ही चाल थी। मैंने अपने राजनीति कैरियर में न जाने कितनों को मालूम है खून के आंसू रुलाए हैं। न जाने कितना काला धन मेरे अंदर है। अब तुझे एक एक करके बताऊं क्या? बॉस, ये तो लाइव चल रहा है आपका। क्या बात कर रहा? गॉड, ध्यान से देखिए इस चेहरे को। ये वही चेहरा है जो जनता के बीच में रहकर भी जनता को दे रहा था धोखा, जिसने छुपा रखा था अब तक अपना असली चेहरा। अब फूट चुका है उसका भांडा जो लूटता आया है जनता का अब तक पैसा, जिसकी लोग अब तक जप रहे थे माला, जिसका जनता के बीच में था अब तक बोलबाला, उसने खुद आज अपने ही मुंह से खोल दिया है अपनी काली करतूतों का ताला। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे नेताजी, हाँ हमारे रुद्र नेताजी, जो कि मुर्गा पार्टी से मंत्री के पद पर थे, आज उनके काले घिनौने कारनामों का चिट्ठा जनता के सामने खुल चुका है और उनकी होती भी, जिसमें वो छुपा कर रखते थे अपना काला धन, तो हो चुके हैं नेताजी एक्सपोज। अब उनको गालियां पड़ेंगी रोज रोज रोज। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा हमारे टू न्यूज के साथ। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेताजी तो गए, नेताजी नंगा हो गए, इसने तो हलक सुखा दिया। नेताजी नंगा हो गए। बेटा, इस कमीने शंकर का तूने ये पूजा मुझे पूरा नंगा कर दिया। अरे क्या करेगा? क्या सोचा था तूने?
आ गए आपके ससुराल वाले। पांडे जी, अब आप हमें गिरफ्तार करने आए हैं क्या? गाड़ी में सबको। साहब मैं तो मना करता था साहब, मैं तो बेगना हूँ साहब, मेरा छोटा छोटा बच्चा साहब, मैं तो मना करता था साहब, मेरे को छोड़ो, मैं बेगना साहब। आप हमें गिरफ्तार करने आए हैं टीआई साहब इन दोनों को ले जाइए, बाप बेटे की बहुत मिली भगत थी, मैं तो सर कुछ नहीं करता था, मुझे छोड़ दीजिए सर, मेरे छोटे छोटे बच्चा सर, मेरे छोटे छोटे बच्चा साहब, मेरे जरा ये सपोला साला घर का भेदी लंका ढाए, इसी ने सब लगता बेटा, इसी ने अपनी सल्तनत को डुबोया है मिलके। चलिए पांडे जी, अब इतने सालों से मेरी नमक खाए तो कम से कम कुछ रफा दफा कर लो। अब कुछ नहीं हो सकता। 5 पेटी में आपके पास भिजवा दूंगा। तू भी चल। टीआई साहब अब कुछ नहीं हो अरे अब कुछ तो समझ लीजिए पांडे जी, ऊपर से ऑर्डर है सर। हाँ कुछ नहीं हो सकता। देखो हमने अब जो आपके कुछ लिए भी क्या होगा। नहीं किया टीआई साहब, आप हमारे साथ ऐसा करेंगे? और कर लो, और कर लो। अब क्या बताएं, अब ऐसे ही रूपरेखा है तो चलिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। डैड हम फिर से कल बाहर आ जाएंगे, आप दिक्कत मत करिए, आप फिर बाहर आएंगे। चलिए आप चलते हैं अपन। ये मेरे को मैं समझाता था इनको समझाता। अरे क्या समझाता था साला, पूरा लुटिया डुबो दिया, पूरी सल्तनत मट्टी में मिलाई दी हमारी। चलिए। अब तो हमको साला ससुराल के मुंह देखने पड़ रहे हैं। इस बुढ़ापे में समझ में नहीं आ रहा आगे जेल में कौन से चक्की काटना। झूठ फरेब और काली कमाई को चाहे जितने ही तालों में बंद कर लो, लेकिन एक दिन सच्चाई की चाबी उन सारे तालों को खोल ही देती है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और कैसी लगी आपको हमारी ये पूरी वेब सीरीज़? अगर आपने इस वेब सीरीज़ का एक भी एपिसोड मिस किया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है सारे एपिसोड्स की, जाके आप उस पर क्लिक करिए और जल्दी जाके देखिए। और नीचे सब्सक्राइब का बटन भी है, कुछ भी करके वो सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये थी हमारी पूरी वेब सीरीज़, कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अपने दोस्तों फैमिली सबके साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं यार, थोड़ा तो आप शेयर कर ही सकते हैं कि जिसमें सब देख सकें, है ना? दोस्तों ये सीरीज़ यहाँ ख़त्म ज़रूर हो गई है, लेकिन हमारा एक नए प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और वो भी बहुत जल्द आएगा। एक नई वेब सीरीज़ आएगी जो आपको बहुत एंटरटेन करेगी, आपके फैमिली मेम्बर को एंटरटेन करेगी। जब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।